मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में पंचायत चुनाव को लेकर उदापोह की स्थिति बनी है। पंचायत चुनाव कब होंगे, इसको लेकर तमाम बार चर्चाओं का बाजार गर्म है और तमाम बार ये कहा जाता है कि जल्द ही पंचायत चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, जब उनसे मीडिया बात करती तो कहते हैं कि मौजूदा समय में ये मामला कोर्ट का जो आदेश होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर तमाम याचिकाएं डाली गई और मौजूदा समय में जो याचिका है उसकी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 19 अगस्त को पंचायत चुनाव को लेकर जो याचिका डाली गई है उस पर सुनवाई होनी है। पिछली बार जब पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो चुनाव आयोग से सवाल पूछा और राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया था। यहाँ तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ये बताएं कि चुनाव कब होगा, तारीख बताएं। तो चुनाव आयोग से भी तमाम सवाल पूछे गए थे। 19 अगस्त को फिर इस मामले में सुनवाई होनी है। कई बार तल्ख टिप्पणी भी कोर्ट द्वारा की गई और यहाँ तक कहा गया कि प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए गए। कहा गया कि किस आधार पर प्रशासक नियुक्त किए गए, तमाम सवाल कोर्ट द्वारा उठाए गए थे। और आपको बता दें, जिस तरीके से अब फिर एक बार पंचायत चुनाव को लेकर जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, पंचायत जो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था उसको लेकर ये बताया जा रहा है कि उसकी जो रिपोर्ट है वो 6 महीने का समय अभी लग सकता है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था उसके बाद जो उसके सदस्य हैं उनके सदस्यों का कहना है, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही, जो जानकारी उनके द्वारा दी गई, ये बताया जा रहा है कि 6 महीने का समय अभी भी लग सकता है। तो कुल मिलाकर नवंबर से दिसंबर में जो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी रिपोर्ट आएगी, तब जाकर स्थिति साफ होगी। लेकिन रिपोर्ट देने के बाद भी उत्तर प्रदेश में चुनाव, पंचायत चुनाव जो है वो 2026 में नहीं हो पाएंगे। अब इसके बिल्कुल आसार दिखने लगे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त भी ये कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव समय पर होंगे, तो कुल मिलाकर उन्होंने पहले ही बिल्कुल साफ कर दिया कि तय समय पर उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जाएंगे। तो अब ये बिल्कुल साफ पर्दिश हो गया है कि पहले विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव होंगे। अब लगातार जिस तरीके से तमाम मामले को लेकर सुनवाई हो रही है, अब 19 तारीख को फिर तारीख लगी है, तो कुल मिलाकर अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जो प्रशासक है उन्हें 6 महीने का कार्यकाल और मिल सकता है। अब ये बिल्कुल ऐसे आसार लग रहे हैं जिस तरीके से समर्पित पिछड़ा आयोग के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जब इस तरीके से बताया जा रहा है, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जो अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उससे बिल्कुल साफ लग रहा है कि रिपोर्ट अभी देने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। क्योंकि अभी 50 से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं जहां उनको दौरा करना है और ख़ास करके पिछड़ा वर्ग की क्या मौजूदा समय में सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, तमाम चीज़ों को लेकर जाँच करनी है। उसके बाद कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और तब जाकर पंचायत चुनाव को लेकर घोषणा होगी। तो कुल मिलाकर अब बिल्कुल ये साफ हो गया है कि जो पंचायत चुनाव है वो 2026 में नहीं होंगे और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है, प्रशासकों को 6 महीने का कार्यकाल और मिल सकता है। खास करके आपने देखा होगा पहले जो पंचायत ग्राम प्रधान थे उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। जिस तरीके से मई महीने में कार्यकाल खत्म हो रहा था, उसके बाद 6 महीने के लिए जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, उनको प्रशासक बनाया गया और 6 महीने के लिए ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाया गया, उनको भी प्रशासक नियुक्त किया गया। तो कुल मिलाकर इसको लेकर तमाम बार सवाल उठे और कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिकाएं डाली गई, उसकी सुनवाई भी चल रही है। अब देखना है कि 19 अगस्त को जिस तरीके से जवाब तलब किया गया, सरकार क्या बताती है, अब ये तो देखना होगा। लेकिन मौजूदा समय में अब ये परिदृश्य बिल्कुल साफ हो गया है। जिस तरीके से तमाम अड़चनें दिख रही हैं चुनाव कराने में, खास करके पंचायत चुनाव कराने में, तो कुल मिलाकर ऐसे आसार लग रहे हैं कि पंचायत चुनाव 2027 में विधानसभा चुनाव के बाद होंगे और जो प्रशासक है उन्हें नियुक्त किया जाए, उनका जो कार्यकाल है वो 6 महीने के लिए फिर बढ़ाया जाएगा। लेकिन मौजूदा समय में जो प्रशासक हैं उनको जो है केवल रूटीन के काम वो कर सकते हैं। तमाम ऐसे कार्य हैं जो केवल रूटीन के ही हो सकते हैं और जो तमाम कार्य कराने, चाहे ग्राम पंचायतों की बात कर लें तो कोई नए एजेंडे को लेकर कोई काम नहीं कराया। अगर कोई नया एजेंडा है तो उसको कहीं ना कहीं जिलाधिकारी से पहले उसका अप्रूवल कराना पड़ेगा, तब कोई नया काम होगा। ब्लॉक प्रमुखों की बात कर लें तो अगर ब्लॉक प्रमुख का कोई काम है, अगर ब्लॉक प्रमुख केवल रूटीन के काम करा सकते हैं, अगर कोई काम होता है केवल वो भी कोई अगर कोई अलग से काम कराना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं मौजूदा समय में शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर लें तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी केवल रूटीन के काम करा सकते हैं। अगर कोई नीतिगत फैसले लेने हैं
तो उस फैसले को लेकर शासन से उन्हें अनुमति लेनी होगी जिला अधिकारी के माध्यम से। तो कुल मिलाकर मौजूदा समय में अब सब कुछ बिल्कुल पर्दे साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव होने के अब आसार लगने लगे।